Hello students, as usual I am मोहम्मद रईस फ्रॉम टैगोर स्कूल परबतसर। नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि मैं मोहम्मद रईस टैगोर स्कूल परबतसर से टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ चैप्टर फर्स्ट गॉड्स लव ऑफ क्लास सेकंड। आज हम क्लास सेकंड का जो फर्स्ट चैप्टर है गॉड्स लव, उसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने जा रहे हैं। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड दिस पोइम। हमने अपने पिछले वीडियो में इस जो पोइम है गॉड्स लव उसको कंप्लीट किया था। एंड इन आवर टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। और आज की इस वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है यानी पाठ संबंधी जो प्रश्न है उनको हल करने जा रहे हैं। बिफोर सॉल्व द क्वेश्चन आंसर वी हैव टू राइट द वर्ड ग्लेरी इन आवर नोटबुक। यानी पाठ के क्वेश्चन आंसर को करने से पहले हमें पाठ से संबंधित जो हार्ड वर्ड जो वर्ड ग्लेरी जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वर्ड ग्लेरी है उसको हमें क्या करना है, उसको अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट डाउन करना है यानी लिखना है। तो अब नोटबुक में काम हमें किस प्रकार से करना है, हाउ डू वी सॉल्व द क्वेश्चंस एंड आंसर, हमें प्रश्न उत्तरों को किस प्रकार से हल करना है। I am telling you how to solve questions and answers in your notebook। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको आपकी जो नोटबुक है उसमें किस प्रकार से जो प्रश्न उत्तर है उनको हल करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक नोटबुक में लिख के बता रहा हूं। तो नोटबुक में किस प्रकार से अपना जो रिटर्न वर्क है वो आपको शुरू करना है। तो हमेशा ध्यान रखें, रिटर्न वर्क करने के समय कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। जैसे सबसे पहले आपको चैप्टर नेम, चैप्टर नंबर वगैरह वो लिखना होता है। तो ये ध्यान रखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नोट डाउन द नेम ऑफ द लेसन। यानी सबसे पहले आपको चैप्टर का नाम लिखना है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ ए लाइन विद द हेल्प ऑफ ए रूलर। यानी आपको एक रूलर यानी जो स्केल है इस स्केल की हेल्प से आपको क्या करना है, एक लाइन खींचनी है यहाँ पे। जैसा कि आप देख सकते हैं मोबाइल स्क्रीन पर आराम से ये एक स्केल की सहायता से आपको एक लाइन खींचनी है। तो आप एक लाइन खींच सकते हैं इसे। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, चैप्टर नेम लिखना है। चैप्टर नेम क्या है, जैसे अपने चैप्टर का क्या नाम है, गॉड्स लव मीन्स भगवान का प्रेम। तो हम क्या लिखेंगे, चैप्टर नेम लिखेंगे गॉड्स लव। तो सबसे पहले आप ध्यान रखें फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर लिखना है। तो गॉड्स लव में आपको यहाँ पे ध्यान रखें लाइन के ऊपर टच करते हुए लिखें। तो फर्स्ट लेटर कैपिटल तो लिखें गॉड्स एपोस्ट्रोफी एस गॉड्स लव। ये आपको अब चैप्टर का नेम लिख देना है। और इसी पेज के जो ये कॉर्नर है लास्ट ये वाला कॉर्नर, इस कॉर्नर के ऊपर यहाँ पे आप कॉर्नर पे आपको चैप्टर नंबर डालने। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, एक लाइन खींचनी है। रूलर विद द हेल्प ऑफ रूलर, स्केल की सहायता से आपने लाइन खींच दी। और फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, लेसन नंबर लगाना है। तो आपको वही लिखना है, लेसन नंबर कौन सा है, जैसे फर्स्ट चैप्टर है तो लेसन फर्स्ट। लाइन को टच करते हुए लिखिए, ध्यान रखें कोई भी जो लेटर है वो लाइन से ऊपर उठा हुआ नहीं होना चाहिए, लाइन को एकदम टच करते होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं लाइन को टच करते हुए। तो यहाँ पे सबसे पहले रूलर विद द हेल्प ऑफ द रूलर यानी स्केल की सहायता से आपको क्या करना है, चैप्टर का नेम लिखना है। और इसी पेज के कॉर्नर पे यहाँ पे चैप्टर नंबर लगाना है। जैसे चैप्टर नंबर हो गया फर्स्ट। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, अब क्वेश्चन आंसर करने से पहले हमेशा ध्यान रखें आपको सबसे पहले वर्ड ग्लेरी करनी होती है। यानी जो वर्ड ग्लेरी है वो आपको सबसे पहले करनी है। जैसे वर्ड ग्लेरी आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले आपको वर्ड ग्लेरी करनी है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ऊपर यहाँ पे फर्स्ट लाइन के अंदर लिख दें वर्ड ग्लेरी। देख के लिख सकते हैं आप आराम से, जैसे वर्ड ग्लेरी है। तो आप लिखें सबसे पहले ऊपर वर्ड ग्लेरी, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखें। वर्ड गैलरी
ये आराम से आप ध्यान रखें, एकदम जमा जमा के लिखना है वर्ड गैलरी। और वर्ड गैलरी के बाद में एरो मार्क लगा के ऐसे कर दें। अब आपको वर्ड गैलरी करनी है, वर्ड गैलरी दी हुई है तो वर्ड गैलरी अब करनी है। जस्ट फर्स्ट नंबर पे क्या है, फर्स्ट नंबर पे जैसे दिया हुआ है वंडरफुल, तो आपको देख के आराम से लिखना है वंडरफुल। जैसे फर्स्ट दिया वंडरफुल तो आप लिखेंगे, नंबर डालने बल्कि अच्छा रहेगा, एक नंबर पे आप लगा के और लिखे वंडरफुल। फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर लिखें, वंडरफुल, ये हो गया। अब इसका मीनिंग दिया हुआ है, उसी प्रकार से आपको लगाना है, ये 2 डॉट लगा दिए। अब इसका मीनिंग क्या दिया हुआ है, एक्साइटिंग एंड फैंटास्टिक, तो आप भी लिख दें। आप ये फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखें, ध्यान रखें, बाकी के आप इनकी स्मॉल लेटर लिख सकते हैं। तो जैसे लिख सकते हैं एक्साइटिंग में EXCITING, आराम से जमा जमा की सुंदर लिखने की प्रयास करें, सुंदर लिखें एकदम। एक्साइटिंग और उसके बाद में कोमा लगाया तो कोमा एज इट इज आपको वैसे लिखना है। अब आगे जैसे फैंटास्टिक तो लिखें FANTASTIC, ये फैंटास्टिक हो गया। तो ये एक कंप्लीट हो गया। अब आगे जैसे जो नेक्स्ट है वो है हाई। हाई मीन्स होता है ऑफ ग्रेट एक्सटेंट टुवर्ड स्काई, तो ये लिखेंगे, फिर एक कंप्लीट हो गया। अब सेकंड में आपको लिखना है तो सेकंड नंबर डाल दें आप, सेकंड, ये सेकंड नंबर डालें। अब इसके बाद में क्या सेकंड हाई है, आप देख सकते हैं ये हाई लिखा हुआ है, तो आप लिखें हाई, HIGH, हाई। और हाई के बाद में फिर वही 2 डॉट्स लगाने आपको, ये लगा दिया। अब इसके बाद में ये जो दिया है वो लिखना है ऑफ ग्रेट एक्सटेंट टुवर्ड स्काई, तो आप देख सकते हैं ऑफ ग्रेट extent of great extent towards sky, तो आप आराम से लिख सकते हैं TOWARDS towards sky SKY, ये हो गया। अब जैसे थर्ड है ओवर, तो लिखना है ओवर, थर्ड में लिखें ओवर, तो थर्ड नंबर लगाएं और फिर ओवर लिखें। फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर लिखना है OVER, लाइन को टच करते हुए लिखें, ध्यान रखें, फिर वही 2 डॉट्स लगा दें। अब ओवर में क्या दिया हुआ है ऑन टॉप ऑफ, आप देख सकते हैं ऑन टॉप ऑफ। अब ऑन टॉप ऑफ लिखना है तो सीधा लिख दें ऑन टॉप ऑफ, ये हो गया फिनिश। नेक्स्ट है आगे ओवर के बाद में अब बचा है, अब आगे है डीप, तो डीप में एक्सटेंडिंग फार डाउन फ्रॉम द टॉप और सरफेस, तो आप लिखेंगे एक्सटेंडिंग, तो पहले लिखें डीप, तो 4th नंबर डालें आप और फिर लिखें डीप। फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखें, ध्यान रखें DEEP, डीप, और उसके बाद में
2 डॉट्स लगा दें। अब क्या है इसमें, एक्सटेंडिंग फार डाउन फ्रॉम द टॉप और सरफेस, तो लिखें एक्सटेंडिंग EXTENDING एक्सटेंडिंग। फिर आगे है फार डाउन, तो लिखिए फार डाउन, फ्रॉम आगे क्या लिखा देखें, द टॉप और सरफेस, तो आगे लिख सकते हैं आप द टॉप और सरफेस, SURFACE, सरफेस। ये हो गया, फोर्थ कंप्लीट हो गया। अब है नेक्स्ट वाइड, तो लिखेंगे वाइड, तो वही ध्यान रखें क्रमांक डालते रहें। फिफ्थ वाइड, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखिए, ध्यान रखें WIDE वाइड, और फिर वही 2 डॉट्स लगा दें। अब वाइड का इसमें मीनिंग दिया है टू दी फुलेस्ट एक्सटेंट, तो लिखेंगे टू दी फुलेस्ट एक्सटेंट, FULLEST, फुलेस्ट एक्सटेंट, EXTENT एक्सटेंट। ये नेक्स्ट कंप्लीट हो गया। अब है लास्ट बचा है अराउंड, इन ऑल डायरेक्शंस, तो अराउंड लिखेंगे। अब लास्ट 6 बचा है, तो 6 लिखेंगे, नंबर डालेंगे 6, तो ये हो गया अराउंड, AROUND, अराउंड। फिर 2 डॉट्स लगाने आपको। उसके बाद में जैसे दिया हुआ है इसके अंदर आप देख सकते हैं इन ऑल डायरेक्शंस, तो ये लिखेंगे इन ऑल डायरेक्शंस, DIRECTIONS डायरेक्शंस। ये कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, ये जो वर्ड गैलरी है वो कंप्लीट करनी है। तो ध्यान रखें, सबसे पहले आपको चैप्टर नेम डालना है, रूलर की हेल्प से एक लाइन खींच के उसके ऊपर चैप्टर नेम लिखना है। उसके बाद में इस पेज के साइड में इस कॉर्नर के ऊपर यहाँ पे लेसन नंबर डालना है, जैसे गॉड्स लव चैप्टर नेम हो गया, यहाँ पे लेसन नंबर आ गया, लेसन फर्स्ट। उसके बाद में आपको सबसे पहले चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में सबसे पहले वर्ड गैलरी करनी है। अब ध्यान रखिए वर्ड गैलरी में सबसे पहले ऊपर नाम डाल दिया वर्ड गैलरी। अब वर्ड गैलरी जो इसमें दी होती है चैप्टर की, वो वर्ड गैलरी लिखनी है। जैसे हमने लिखा फर्स्ट है वंडरफुल। अब वंडरफुल का मीनिंग क्या है, एक्साइटिंग एंड फैंटेस्टिक। सेकंड हो गया हाई, ऑफ ग्रेट एक्सटेंट टुवर्ड्स स्काई। फिर जैसे थर्ड हो गया ओवर, तो इसका हो गया ऑन टॉप ऑफ। फिर अगला हो गया जैसे फोर्थ डीप, तो इसका हो गया एक्सटेंडिंग फार डाउन फ्रॉम दी टॉप और सरफेस।
और फिफ्थ हो गया वाइड, मीन्स विस्तृत होता है, टू दी फुलेस्ट एक्सटेंट। और सिक्स मीनिंग अराउंड, आसपास, इन ऑल डायरेक्शंस, यानी सभी दिशाओं में। तो ये वर्ड गिलेरी होगी, ये सब इसकी वर्ड गिलेरी होगी कंप्लीट। अब इसके जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे। तो ये वर्ड गिलेरी हमने नोटबुक में की, तो सबसे पहले ध्यान रखें ये चीजें ध्यान रखनी है, वर्ड गिलेरी करनी। अब इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे बुक से रिलेटेड। तो यहाँ तक अपना कंप्लीट हो गया था। अब हम इस बुक के जो क्वेश्चन आंसर है वो सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अब ऊपर दिया इसमें यहाँ पे, अंडरस्टैंडिंग द पोइम। अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझने के आधार पे, द पोइम मीन्स कविता को, यानी कविता को समझने के आधार पर। जो अपन ने कविता पढ़ी अभी, उस कविता को समझने के आधार पर क्या ये क्वेश्चन आंसर दिया। टेक्सचुअल क्वेश्चन बोला जाता है इनको, यानी पाठ संबंधी प्रश्न। फर्स्ट जैसे कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन यहाँ पे दिए हुए हैं क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, ये फर्स्ट क्वेश्चन के फिल द मिसिंग वर्ड्स एंड कंप्लीट द लाइन्स। के फिल मीन्स भरें, दी मीन्स द मिसिंग वर्ड्स, मिसिंग मीन्स होता है छूटे हुए अक्षरों को, यानी छूटे हुए शब्दों को, एंड मीन्स और, कंप्लीट मीन्स पूरा करें, द लाइन्स मीन्स पंक्तियों को, के जो छूटे हुए शब्द हैं, यानी जो इनमें छूटे हुए शब्द आप देख सकते हैं, ये ब्लैंक दिए हुए हैं, इनमें जो छूटे हुए शब्द हैं उनको हमें क्या करना है, फिल करना है। और जो वाक्य है उनको, एक जो लाइन्स दी हुई है उनको पूरा करनी है। अब इनको इनमें क्या फिल करना है, तो वो आप देख सकते हैं कि हेल्प बॉक्स दिया हुआ है यहाँ पे, ये एक बॉक्स दिया हुआ है। इस बॉक्स के अंदर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, कुछ शब्द दिए हुए हैं, और इन वर्ड्स की हेल्प से, यानी इन शब्दों की सहायता से हमें इन ब्लैंक्स को क्या करना है, कंप्लीट करना है, यानी पूरा करना है। तो इनमें से सुटेबल जो वर्ड है वो चूज करके, यानी उसको उपयुक्त को चूज करके और इन ब्लैंक में फिल करके एक कंप्लीट लाइन बनाना, एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना होता है। अब जैसे फर्स्ट आ गया, सो हाई यू कांट गेट ब्लैंक इट। तो सो हाई मीन्स बहुत ही ऊंचा है, यू मीन्स आप, कांट गेट यानी नहीं जा सकते, इट मीन्स इसके। तो कहाँ नहीं जा सकते, आकाश यानी भगवान यानी ईश्वर के बारे में बताया जा रहा है। कविता में हमने पढ़ा भी था कि जो ईश्वर है वो बहुत ऊंचा है और वहां तक हम उसके ऊपर नहीं जा सकते। तो फर्स्ट के अंदर आएगा ओवर। इसी प्रकार से सेकंड है वो देखिए आप, ब्लैंक यू कांट गेट अंडर इट। तो ब्लैंक शुरुआत में ब्लैंक दिया हुआ है, तो यू मीन्स आप, कांट गेट यानी नहीं जा सकते, अंडर मीन्स नीचे, इट मीन्स इसके, और आप इसके नीचे भी नहीं जा सकते। तो ये अपन ने कविता में पढ़ा कि हम इसकी गहराई में इसके नीचे नहीं जा सकते। तो यहाँ पे आएगा सो डीप। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, सो डीप यू कांट गेट अंडर इट। तो दूसरे में आएगा सो डीप। और थर्ड में सो वाइड, बहुत ही विस्तृत है, ब्लैंक कैन कांट गेट अराउंड इट, यानी बहुत ही विस्तृत है और आप इसके आसपास भी नहीं जा सकते। तो इसमें आएगा यू। तो थर्ड में आ जाएगा यू। और लास्ट है ओहो ब्लैंक लव। तो इसमें आ जाएगा ओहो अद्भुत प्रेम, हमने पढ़ा था, ओ वंडरफुल लव। तो इसमें आएगा वंडरफुल। तो ये तो आंसर था। अब इसको नोटबुक में कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ये अपना ये कंप्लीट हो गया, वर्ड गैलरी कंप्लीट होगी, अभी आप देख सकते हैं वर्ड गैलरी कंप्लीट, 2-3 लाइंस बच गई। तो इस न्यू पेज से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो न्यू पेज से स्टार्ट करना है क्वेश्चन आंसर को, तो आप देख सकते हैं। अब जैसे स्टार्ट करना है क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपको क्या डालना है, नंबर डालें, क्वेश्चन नंबर आप जरूर डालें सबसे पहले। तो सबसे पहले आपको ये इस साइड में ये एक लाइन बनी हुई है, देखो आप पेज के 1-2 भाग में डिवाइड, एक छोटा सा भाग है, उसके अंदर हमेशा क्वेश्चन, इस लाइन के अंदर आपको हमेशा क्वेश्चन नंबर और आंसर डालना होता है और यहाँ पे आपका जो भी लिखना होता है वो लिखना होता है। अब जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन करना है, अब फर्स्ट क्वेश्चन में आप सीधा स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर डालना है, तो क्वेश्चन कौन सा है, जैसे ए है तो आप ए डालें और इसके एक सर्कल लगा दें। अब क्वेश्चन उतरना है आपको,
फर्स्ट लेटर ध्यान रखें कैपिटल लेटर लिखें, फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर जरूर लिखें, ये ध्यान रखें। तो अब जैसे क्या आएगा, फिल द मिसिंग लेटर्स, तो लिखना है सबसे पहले फिल, फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर लिखें, ध्यान रखें, फिल दी, THE, दी मिसिंग लेटर्स, यहां पे वर्ड्स है, लेटर नहीं है, वर्ड्स है, तो लिखेंगे वर्ड्स, तो फिल द मिसिंग वर्ड्स, WORDS, वर्ड्स, एंड, तो लिखें एंड, कंप्लीट, तो लिखेंगे कंप्लीट, COMPLETE, कंप्लीट, दी लाइन्स, तो लिखेंगे दी लाइन्स, लाइन्स लिखेंगे अब लास्ट में, LINES, ये लाइन्स, ये ध्यान रखना है। अब ये जैसे हो गया तो ये 2 बिंदी लगी, आपको भी लगा देनी है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन उतरना है। तो ध्यान रखिए क्वेश्चन का नंबर डालें, उसके बाद में जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लिखें। आप हेल्प बॉक्स आप बनाने की आवश्यकता नहीं है, यानी आपको ये जो हेल्प बॉक्स है वो आपको अपनी जो नोटबुक है उसमें बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा 1 नंबर डालें। अब इसमें भी जैसे सीरियल नंबर नहीं डले हुए हैं तो आपको डालना चाहिए इस प्रकार से। तो जैसे फर्स्ट नंबर डाला आपने, जैसे फर्स्ट नंबर डाला, ये फर्स्ट, अब क्वेश्चन उतर लिया। अब क्वेश्चन क्या है, जैसे सो हाई, तो लिख सकते हैं सो हाई, तो उतरना है, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखें, ध्यान रखें, सो हाई, HIGH, सो हाई। इसके बाद में देखें यू कांट, तो लिखना है यू कांट, या आप कांट बताया था मैंने, टैग फॉर्म में लिखा हुआ है, फुल फॉर्म कैन नॉट होता है, तो कांट। फिर आगे है आप देख सकते हैं गेट, तो लिखना है गेट, GET, कांट गेट। उसके बाद में ब्लैंक है, ये ब्लैंक दिया हुआ है, तो हमने पहले पढ़ा सो हाई, यू कांट गेट ओवर इट, तो फर्स्ट में क्या आएगा ब्लैंक में, ओवर, तो क्या लिखेंगे OVER, ओवर, तो इसमें लिख देंगे ओवर, OVER, ओवर। और फिर बचा है इट, इट बचा है तो इट लिख देंगे, और लास्ट में यूज करेंगे फुल स्टॉप का, ध्यान रखें ये सॉरी यहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप लगाएं। तो ये एक कंप्लीट हो गया। अब जैसे नेक्स्ट ब्लैंक यू कांट गेट अंडर इट, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा सो डीप, तो लिखेंगे सबसे पहले, ब्लैंक की जगह है तो सबसे पहले तो नंबर डालेंगे, कितने नंबर का हो गया, 2 नंबर हो गया। तो सबसे पहले ब्लैंक है तो ब्लैंक की जगह आप लिख सकते हैं। तो दूसरे में जैसा कि बताया इसमें आएगा सो डीप, यानी बहुत ही गहरा है, यू कांट गेट अंडर इट, तुम इसके नीचे नहीं जा सकते, तो लिखेंगे इसमें सो डीप। तो सो में फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है, सो डीप, DEEP, डीप। और फिर बाकी का सेंटेंस उतरेंगे, क्या दिया हुआ है, यू कांट गेट अंडर इट, तो लिख देंगे इसमें यू कांट गेट अंडर
इट, और लास्ट में फुल स्टॉप का यूज करना है। ये हो गया सेकंड। अब है नेक्स्ट थर्ड, सो वाइड ब्लैंक यू कांट गेट अराउंड इट। तो सो वाइड, तो इसमें आंसर आएगा यू, तो आएगा सो वाइड, बहुत ही विस्तृत है। यू कांट गेट अराउंड इट, आप इसके आसपास भी नहीं जा सकते, तो इसमें आएगा यू। तो सबसे स्टार्ट पहले नंबर डालेंगे, कितने नंबर हो गया? अब ये थर्ड नंबर पे है, तो यहाँ पे थर्ड नंबर डालना है। अब जैसे क्या लिखा सबसे पहले, सो वाइड, तो आराम से लिखें जमा जमा के, फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर लिख के ध्यान रखें। तो यहाँ पे लिखेंगे सो, फर्स्ट लेटर कैपिटल, वाइड WIDE, सो वाइड, और यहाँ पे ब्लैंक है, तो ब्लैंक में अभी जैसा आंसर में बताया क्या आएगा, यू, तो लिखेंगे यू। और फिर आगे है, आप देख सकते हैं कांट गेट अराउंड इट, तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे बाद में, सो वाइड यू कांट गेट, GET गेट अराउंड, AROUND अराउंड इट, तो लिख देंगे इट, और लास्ट में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। ये हो गया थर्ड। अब लास्ट बचा इसका, लास्ट है ओह, एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया हुआ है, ब्लैंक लव, फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क, तो इसमें आएगा ओह वंडरफुल लव, तो इसमें आएगा वंडरफुल, तो लिखेंगे पहले नंबर डालें, सीरियल नंबर 4, ओह, फिर ये एक्सक्लेमेटरी मार्क, वंडरफुल, ये ब्लैंक है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखना है वंडरफुल, WONDERFUL, और ये डॉट डॉट का मार्क कर दें ताकि पता लग जाए यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है। तो वंडरफुल हो गया। आगे है इसमें लव, तो लिख देंगे वंडरफुल लव, LOVE लव, और उसके बाद में भी एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह। यानी इस प्रकार से ये एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अभी। तो पहले में हमने वर्ड गिलेरी की, उसके बाद में हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, तो ये फर्स्ट पहले क्वेश्चन उत्तर लिया हमने, फिल द मिसिंग वर्ड्स एंड कंप्लीट द लाइन्स। उसके बाद में फिर ये मिसिंग लेटर को हमने कंप्लीट कर लिया, तो एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यानी ए जो एक्टिविटी ए है वो कंप्लीट हो गई। हमेशा ध्यान रखें